गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करने के लिए मैंने खुद ने भी 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाए थे आपको, और आपको बाकी के लिए करने दिए भी थे, तो आपने किए भी होंगे वो उनमें से। और जो कर रहे हैं वो लगातार करिए उनको, ये नहीं कि ना कुछ बाकी हो। हाँ, जो डाउट तुम्हें लगे वो पूछ लीजिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो उसी क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ना मेरी समझ से बाहर है, तो इसका सॉल्यूशन जो है ना भेजिए, तो मैं आपको वो समझा दूंगा, आपको चाहे वीडियो से या आपको मोबाइल से, जो भी होगा मीडियम, मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन डाउट में। लेकिन ये नहीं कि ना आप ना करें, ये ना करें कि आप खुद से ही ना करें क्वेश्चंस को। हाँ चल रहा है, ये जरूरी नहीं चीजें, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो आपको फिलहाल करवाई जा रही है। तो और भी कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ। मुझे लगता है जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी या जो कंपटीशन के लिए जरूरी है, तो कंपटीशन के लिए जरूरी है, बोर्ड के लिए जरूरी है, तो वो क्वेश्चंस आपके पास स्टिचियोमेट्री से, जो लास्ट आर्टिकल था इस यूनिट का, लास्ट से पहला वाक्य लीजिए, चाहे स्टिचियोमेट्री एंड स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो जो स्टिचियोमेट्री था उसमें क्या था आपके पास कि आपको क्या बताना था कि ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें कितना रिएक्टेंट या कितना प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बोर्ड में मिलते हैं और कंपटीशन में भी मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है ना वो बता रहे हैं हम। और वो देख रहे हैं इसमें, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चंस है 35 का और 36 का एक्सरसाइज में ही। तो पहले 35 के क्वेश्चंस जो है ना वो, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl to give calcium chloride and carbon dioxide according to the reaction। ये तो सिंपल सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ कर रहा है, मिलकर क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, और क्या बनाता है, वाटर बनाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बैलेंसिंग के लिए क्या करना भाई, 2 कर दीजिए। हाँ अब ये बैलेंस्ड है, ठीक है, यही है बैलेंसिंग में। यहाँ भी व्हाट मास ऑफ, जो नीचे की चीज है वो जरूरी है। अब व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is required to react completely with 25 milliliter of 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। HCl जो सॉल्यूशन है उससे, याद रख दीजिए इसको, HCl जो सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है 0.75 मोलर, मतलब मोलरिटी कितना, 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन होना चाहिए HCl का। उसके लिए आपको कितना कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली with 25 milliliter of 0.75 मोलर HCl। HCl के 0.75 मोलर मोलरिटी है और उसकी वॉल्यूम 25 मिलीलीटर होनी चाहिए। उसके लिए आपको कितना कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए क्या है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड वाटर और CO2 बना रही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जरूरी आपको लिखना, क्वेश्चन में भी है और मैंने भी लिख दिया है। तो सॉल्यूशन में, आंसर में देखिए इसका 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, वो डिविजन, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल बात है, 0.75 मोल ऑफ HCl present in 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन।
मोलरिटी आपको कहीं भी गिवन है ना, और मोलरिटी कितनी है 0.75 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 0.75 मोल HCl के प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब 1 मोलरिटी गिवन आपको, 1 मोलरिटी का क्या मतलब होता है 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो ऐसे 0.75 मोलरिटी का मतलब क्या है 0.75 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। और 1 लीटर को क्या लिख सकते हो तुम 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हो, 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हो। ये चीज आपके पास, ये करना आपको। तो 0.75 मोल है HCl के। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, HCl के 1 मोल का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। तो 1 प्लस 35.5 ग्राम में दोनों को लिख दो, ये भी ग्राम है, कितना होगा 36.5 ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास है HCl के 1 मोल का मास कितना, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना 35.5। तो 1 मोल का मास कितना होगा टोटल, करोगे 1 और 35.5 को ऐड करोगे तो 36.5 ये है। अब 0. मास ऑफ 0.75 मोल ऑफ HCl, 0.75 मोल का बताना है। सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लो 0.75 इंटू 36.5, इतना मास होगा जो भी होगा ग्राम में। तो ये क्या होगा ग्राम पर मोल से मोल कट जाएगा, ग्राम रह जाएगा ओवर 100 दो 25 3 75 25 100 100 4 से 4 में 36 4 एकम 4 और 1 0 4 2 8 4 5 20 3 से फिर लो 15 3 9 6 1 7 3 9 3 27 27.375 ग्राम आ गया। HCl के 1 मोल का मास 36.5, तो HCl के 0.75 मोल का कितना मास होगा, सीधा क्या करना आपको मल्टीप्लाई कर देना। 1 मोल का मास 36.5, 0.75 मोल का कितना होगा मल्टीप्लिकेशन कर दो 36.5 से, यह आ जाएगा 27.375 ग्राम। अब 27.375 ग्राम HCl प्रेजेंट है किसमें 1 लीटर में, मतलब 1000 मिलीलीटर में। क्योंकि 0.75 मोल प्रेजेंट था ना, तो 0.75 मोल का आपने मास तो निकाल ही लिया, ये है वो मास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 27.375 ग्राम मास आ गई। इतना ग्राम मास HCl का प्रेजेंट है इसमें 1000 मिलीलीटर में या 1 मिलीलीटर में। तो देखिए 1000 मिलीलीटर में, इसमें 1000 मिलीलीटर में, या ये कह लीजिए कि मास ऑफ HCl प्रेजेंट इन, mass of HCl present in 1000 मिलीलीटर कितना है 27.375 ग्राम। तो मास ऑफ HCl प्रेजेंट इन कितने में, पहले आपको HCl का मास देखिए 25 मिलीलीटर में, तो 25 मिलीलीटर, क्योंकि सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 25 मिलीलीटर बोल रहा है, आपको तो 25 मिलीलीटर लेना है ना, ठीक है ना। देखो 25 मिलीलीटर, तो 25 मिलीलीटर में कितना होगा, ये पहले ये निकालिए एक बार। तो देखिए 27.375 ग्राम था कितने में 1000 मिलीलीटर में। अब ये क्या है 25 मिलीलीटर में कितना होगा, तो ये मिलीलीटर कैंसिल कर दो और 25 से करो, 25 से 4 25 के 100 25 0 0 27.375 ओवर 40, और 40 से पहले कितना बच जाएगा 0 पर, डिवाइड करोगे 27.375 को किससे 40 से, तो 0 डेसिमल लगाइए, ये कितना होगा फिर अब 273 होगा। 273 से कितना 40 के मतलब 46 जा 240 240 कितना, ये रह जाएगा आपके पास 33 और 7 337 पर करोगे तो 7 8 पर चला जाएगा, 8 पर 2 डेसिमल तक लीजिए, इतना ग्राम 0.68 ग्राम मास आ जाएगा। एक पहली चीज ये आ जाएगी आपके पास, यहां से इतना कैलकुलेशन आ जाएगा। ढंग से देख लीजिए,
वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, एक एक चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। 0.75 मोल प्रेजेंट HCl के 1 लीटर में, मतलब 1000 मिलीलीटर में। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या गिवन है, 0.75 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 0.75 मोल प्रेजेंट है HCl के 1 लीटर में, 1000 मिलीलीटर में, वो चीज लिखी थी। तो अब 1 मोल का मास कितना था HCl का, 36.5, 36.5, 0.75 का कितना होगा, इतना 27.375 ग्राम। सीधा मल्टीप्लिकेशन है। 1000 मिलीलीटर में इतना मास है HCl का, तो 25 मिलीलीटर में कितना होगा, कैलकुलेट कर लिया हमने। ये चीज थी आपके पास पहले। अब इससे आगे क्या रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास। अब यहां से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखिए एक बार जरा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैल्शियम कार्बोनेट का मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मास, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 14 6 और 14 3 48, 40 12 52 52 48 पूरा 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मास 1 मोल का मास होगा 100 ग्राम, वो 100 ग्राम देखिए। HCl का मास अभी अभी किया था आपने 36.5, कितने हैं ये देख लीजिए एक बार। 2 है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में 2 से करेंगे तो आ जाएगा 73 ग्राम। 36 2 जा 72 और 0.5 into 1 तो कितना हो गया, 72 plus 1 73। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आपको 73 ग्राम HCl की जरूरत पड़ती है। इसके लिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आपको 73 ग्राम HCl की जरूरत पड़ती है। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल का मास 100 ग्राम। HCl कितने मोल है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2, तो एक HCl का 36.5, 2 का कितना 73, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 73 ग्राम HCl की जरूरत है। अब HCl का मास कितना होगा 0.68, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा, ये चीज पता करनी है आपको। तो HCl का है 0.68 ग्राम और यहाँ HCl का 73 ग्राम। तो क्या आपके पास स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट required for 73 gram HCl is equal to, तो mass of calcium carbonate, mass of calcium carbonate required for कितना 73 ग्राम HCl कितना है 100 ग्राम। तो mass of calcium carbonate required for 0.68 ग्राम of HCl कितना होगा, सीधा ये लिख रहा हूं मैं, या लिख देता हूं मैं। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत थी 73 ग्राम के लिए, तो 100 by 73 into 0.68, 0.68 क्या कर लीजिए ओवर 100 ही कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल। अब 68 को 73 से 0, 68, अब ये 680 बाई 73 9 पर चला जाएगा, 0.9 और आगे कैलकुलेट कर लिए 0.9 ग्राम आंसर लिख दीजिए, या और आगे कैलकुलेट करेंगे तो चलता जाएगा कि 0.9 समथिंग जो भी 2313 ग्राम जो भी आए आपके पास इतना कर लीजिए। ये है आपके पास, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बनाएंगे आपको। देखो 100 ग्राम क्योंकि 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल ऑफ HCl है, तो मतलब इसका 100 ग्राम और इसका कितना 2 कम 73 ग्राम। 73 ग्राम के लिए कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम की जरूरत है, तो 0.68 ग्राम HCl के लिए कितने कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होगी, ये निकालना था आपने। 100 ओवर 73 इंटू 0.68 बस, ये है आपके पास। ये था वो स्टिचियोमेट्री भी था और कुछ कंसंट्रेशन का भी, क्योंकि देखो मोलरिटी था तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड था, और कुछ था स्टिचियोमेट्री से जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड चीज आ रही है उसके पास, जिसके लिए मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाए थे पहले भी। ये देखिए ये एक्सरसाइज का था, क्वेश्चन आपको वैसे बड़ा लगा लेकिन आप स्टेप वाइज मैंने से चलेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। एक एक चीज को देखिए ध्यान से, रिवर्स करके देख लीजिए इन चीजों को कि कहां क्या दिक्कत आ रही है, देख सकते हैं। ये था आपके पास, ये है वो क्वेश्चन। कहीं भी आपको लगे कि कहीं दिक्कत है तो आप इसको
पहले तो मैं जो बार बार चीजों को बोल रहा हूँ वो रिवर्स कर ले, सुन ले, एक बार अच्छे से सुन ले, समझ ले कि हाँ क्या निकालना है, कैसे निकालना है और किस तरह से लेके चला है ये क्वेश्चन। ध्यान से देख ले इन चीजों को, क्योंकि आपको एक बार तरीका समझ में आ गया, फिर जो भी आपके पास न्यूमेरिकल होगा आप बड़े इजीली क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये आपके पास एक बार तरीका आपके पास होना चाहिए, तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा इतना। ये था आपके पास ये क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, साफ कर देता हूं मैं उसको और फिर वो देखिए क्वेश्चन क्या है। स्टिचियोमेट्री से है, क्योंकि ये कंपटीशन में जेई में और नीट में, जेई में और नीट में इससे पक्का क्वेश्चन आपको मिलता है स्टिचियोमेट्री से, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। तो क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपके पास यहां है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड with aqueous hydrochloride acid, hydrochloric acid according to the reaction भी already given है, HCl 4 मॉलिक्यूल HCl के मैग्नीज डाइऑक्साइड है, उसके साथ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीज क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है और क्लोरीन प्रोड्यूस कर रहा है। बैलेंसिंग के लिए यहां 2 कर दीजिए। अब ये बोल रहा है आपको how many gram of HCl react with, how many gram of HCl, लिख लेता हूं स्टेटमेंट को, how many gram of HCl react with 5 gram of मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। कितना ग्राम जो है ना वो HCl जो है ना वो यहां रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 5 ग्राम MnO2 के साथ। तो आंसर बिल्कुल इजी आंसर होगा, ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, स्टिचियोमेट्री से रिलेटेड है। बैलेंसिंग में देखिए, पहले 4 मॉलिक्यूल HCl के MnO2 के साथ, तो पहले HCl का मास देखिए, एक HCl के मॉलिक्यूल का मास होता है 36.5, 4 का कितना होगा सीधा, तो यहाँ ये 8 ग्राम नीचे 36.5 इंटू 4 कितना होगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, इतना ग्राम। MnO2 का मैग्नीज का होता है 55 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 2 जा 32, तो ये कितना हो गया, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 87 ग्राम। अब आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता लगा आपको 87 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl के 146 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके 4 मोल है, इसका 1 मोल है, तो इसका 1 मोल इसके 4 मोल के साथ रिएक्ट करता है। इसके 1 मोल का मास 87 ग्राम, अभी कैलकुलेट किया मैंने, ये 55 ग्राम मैग्नीज का याद रखें, गिवन में मिल जाएगा आपको, नहीं वैसे भी याद रखें, 30 तक का तो मास याद ही रख ले आप, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 87 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl के 4 मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल का मास 1 का 36.5, 4 का 146 ग्राम, इतने के साथ रिएक्ट करता है। अब ये कर रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl का कितना मास की जरूरत पड़ेगी, कितना रिएक्ट करेगा किसके साथ, 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड है तो 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with कितने, 146 ग्राम ऑफ HCl, रिएक्ट करता है कितने के साथ, 146 ग्राम ऑफ HCl के साथ। अब वो क्या है 5 ग्राम, तो सिंपल 5 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद कितने HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये है, तो 146 के साथ रिएक्ट कर रहा था, 146 ओवर 87 इंटू 5 कर दीजिए, इतना ग्राम आ जाएगा आपके पास। करिए इसको सोल्व, सिंपल। 87 से क्या कर लीजिए, 87 से 1 कर लीजिए और कितना हो जाएगा 46 और 13 59, 590,
590 पर चला जाएगा ये 6 पर, और 7 पर 6 पर ही चला जाएगा, 6 पर ही चला जाएगा, 6 पर चला जाएगा, ठीक है। और 6 पर जाने के बाद में मतलब यहाँ कर लीजिए इसको, कितने से 87 से 87 ये हो गया, 16 में से 7 गए तो 9, 13 में 60 गया तो 5, यहाँ डेसिमल लगाइए 0। अब ये कितना पर 6 पर, 6 7 42, 6 48 और 4 52, 10 में से 2 गया तो 8, 8 में से 2 गया 6, फिर 0 पर आ जाएगा। अब कितना पर चला जाएगा 8 के ऊपर चला जाएगा, नहीं 7 के ऊपर जाएगा, 7 7 49, 8 7 56 और 4 ये, और ये कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा 7 7 49, 7 8 56 और 4, हाँ ठीक है 71, मतलब 1.67, 1.67 into 5, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 plus 3 33, 5 1 जा 1 plus 3 8.35 ग्राम ऑफ HCl। 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के लिए आपको 8.35 ग्राम ऑफ HCl की जरूरत पड़ेगी। सिंपल, ये स्टिचियोमेट्री था आपके पास, सिंपल रिएक्शंस थी ये, और सिंपल न्यूमेरिकल्स थी, किससे रिलेटेड, स्टिचियोमेट्री। ये आसान था, इससे पीछे वाला में थोड़ा सा 2-3 स्टेप पर जाना पड़ रहा था आपको बस, और ये सीधा था। ये है आपके पास, तो इन क्वेश्चंस को करिए, जो जो दिक्कत हो आप भेजिए, समझिए। कल आपको और भी मिलेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये काम करिएगा।